खामोशी में सिर्फ जिंगरू की आवाजें सुनाई दे रही थी। चांदनी रात का उजाला गांव की तंग गलियों को रोशन कर रहा था। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहाँ असीब का साया है। कई कहानियां गर्दिश में थी कि जो भी वहाँ गया वापस नहीं आया या फिर किसी पुरस्कार हालत में मिला। हवेली के इर्द गिर्द उगी हुई झाड़ियां और दीवारों पर जमी काई इसकी वीरानी की गवाही दे रही थी, मगर अहसन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो एक नौजवान सहाफी था जो पुरस्कार कहानियों की खोज में रहता था। जब उसे हवेली के बारे में मालूम हुआ तो उसने फैसला किया कि वो उसके बारे में हकीकत मालूम करेगा। रात के ठीक 12 बजे वो अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा जंग आलू था और हल्की सी धकेलने पर चरचराता हुआ खुल गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ एक अजीब सी ठंडक उसकी जिस्म में सरायत कर गई। अंदरूनी हाल में पड़ी फर्नीचर पर गिर्द की तही जमी हुई थी और दीवारों पर कदीम तस्वीरें आवेजा थी। तस्वीरें कुछ अजीब थी, उनमें चेहरों पर खौफ और दहशत के आसार थे, जैसे वो चीख रही हो। अचानक एक तेज हवा झोंका आया और दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अहसन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी टार्च रोशन की और आगे बढ़ा। क्या यही वाकया कोई है? इसने हल्की आवाज में कहा। जवाब में सिर्फ खामोशी थी, मगर फिर एक कुर्सी खुद ब खुद हरकत में आई और दीवार से टकरा गई। अहसन ने कैमरा निकाल कर रिकॉर्ड शुरू कर दी। अचानक एक मदम से हंसने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर पीछे मुड़ा। एक सैक की झलक नजर आई जो तेजी से गुजर गया। उसके सांस रुकने लगा। ये सब मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन अगले ही लम्हे एक जोरदार चीख गूंजी। आवाज हवेली के ऊपरी हिस्से से आ रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि वो एक कमरा हल्की हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। दरवाजा खुला था। अहसन ने हिम्मत करके अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे झूला हुआ हो। दीवारों पर खून से लिखी एक तहरीर चमक रही थी, यहाँ से चले जाओ। अचानक एक परछाई कोने से निकली और अहसन की तरफ बढ़ने लगी। इसके हाथ लंबे और नाखून नुकीले थे। अहसन ने चीख मारी और भागने लगा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मुझे जाने दो, उसने जोर से चिल्लाया, मगर इसकी आवाज किसी को सुनाई न दी। वो परछाई अब इसके बिल्कुल करीब थी। इसके आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी और चेहरा धुंधला था। अहसन का दिल जोर से धड़क रहा था। इसने हिम्मत करके कुरान की आयत पढ़ी। जैसे ही आयत खत्म हुई, साया एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ पीछे हटने लगा। कमरे की दीवारें लरजने लगी और अचानक दरवाजा खुल गया। अहसन तेजी से भागा और नीचे की तरफ लिपका। बाहर निकलकर उसने मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई। इसके पसीने छूट गए थे। वो तेज तेज सांस लेते हुए गांव की तरफ दौड़ गया। अगले दिन जब अहसन ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो हैरत इसके होश उड़ गए। कैमरे एक धुंधली शबीहा नजर आ रही थी जो इसके पीछे खड़ी थी। यही वो लम्हा था जब उसे एहसास हुआ कि वो की मौत के मुंह से वापस आया है। लेकिन ये सवाल हमेशा उसके जहन में रहा कि अगर वो आयत ना पढ़ता तो क्या होता। कई साल बाद वो रात अहसन को याद थी। उसने इस वाक़े पर एक तफसीली रिपोर्ट लिखी, मगर कभी इस हवेली के करीब दोबारा जाने की हिम्मत न की। लोगों का कहना था कि वो हवेली आज भी वैसी की वैसी है और जो भी वहाँ जाता है उसकी रूह हमेशा के लिए वही कैद हो जाती है।